हेलो एवरीवन, अब हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं ज़िला परिषद के बारे में। ज़िला परिषद क्या होती है? ये एक अपेक्स बॉडी होती है, यानी कि सबसे टॉप पे होती है। जो 3 लेवल्स हमने पढ़े थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, सबसे नीचे सबसे बीच में कौन सी होती है? पंचायत समिति। सबसे नीचे कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। और सबसे ऊपर कौन सी होती है? ज़िला परिषद। तो हम सबसे ऊपर वाला जो लेवल है, फर्स्ट टायर जो है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं ज़िला परिषद के बारे में, जो कि कौन से लेवल पर होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो इसकी डेफिनेशन हमने किया, द ज़िला परिषद इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया विच इज फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर। ठीक है, और पार्ट 9 में इसके बारे में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 243 से लेकर 243O। नेक्स्ट आता है अपने पास इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नेंस को और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, इसके लिए ज़िला परिषद जो है वो सेटअप की गई थी। इसका मेन फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखना अलग अलग लेवल्स के बीच में, और डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़िया तरीके से प्रमोट करना रूरल लोकल एरियाज़ में। ये था ज़िला परिषद के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट आता है अपने पास इसके बाद इसका टर्म्स, कि जो यहाँ पे ज़िला परिषद के अंदर ना बहुत सारे अपॉइंटेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, IAS वगैरह हो गए, और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। जो इनका टर्म होता है इलेक्टेड मेंबर्स का, वो कितना होता है? 5 years का होता है। और इसके जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। फिर है रिजर्वेशन, कि ज़िला परिषद में भी SC ST वुमेन के लिए सीट जो है वो रिजर्व की गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। नेक्स्ट है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है रूरल गवर्नेंस में। जो ज़िला परिषद है ये क्या करता है? ये एक लिंक के तौर पे एक्ट करता है। इट एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि बहुत हायर लेवल पर होती है एक स्टेट में, और फिर सबसे लोअर लेवल पे क्या होती है? विलेज लेवल पंचायत। दोनों के बीच में एक लिंक की तरह ये एक्ट करता है ज़िला परिषद। ये जो भी विलेज लेवल पर समस्याएं हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी नई नई पॉलिसीज़ हैं उनको विलेज लेवल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ज़िला परिषद करता है। फिर है इट इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टेलर्ड टू लोकल नीड्स। ये क्या करता है? इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन करता है जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका, जैसे कि कोई एक योजना आई अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या जन औषधि केंद्र, इस टाइप की अलग अलग योजनाएं वगैरह आती है। वो लोकल एरियाज़ तक पहुंचाने का काम भी, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी ज़िला परिषद करता है। इसके अलावा ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है बाय इन्वॉल्विंग लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली ये चीज़ विकीपीडिया से ली गई है, तो ये हमें लिख के नहीं आना, यहाँ पे हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, ये काट देते हैं हम। नेक्स्ट हमें इसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि ज़िला परिषद जो है ये प्रमोट करती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, यानी कि हमने अभी देखा था कि इसमें इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट। उनकी वजह से क्या होता है कि जो लोकल डिमांड्स हैं वो हायर लेवल तक पहुंच पाती है और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रमोट होती है। ये इसका मेन सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास कि इनको जो भी काम करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करनी होती है अलग अलग पॉलिसीज़ की, तो उसके लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो हम इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रांट इन एड्स, यानी कि कुछ फंड्स जो हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्कीम्स के लिए बचा के रखती है लोकल लेवल के लिए। वही पैसे जो हैं वो उनको एड के तौर पे देती है। इसके लिए क्या होता है? ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड किए जाते हैं, किसके द्वारा? सेंटर और स्टेट के द्वारा लोकल एरियाज़ को, ताकि वो भी अपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लागू कर सके। ग्रांट्स इन एड के बाद नेक्स्ट आता है टैक्सेस और लेवीज़, की जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकती है। जो भी लोकल इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो टैक्सेस वगैरह ले सकते हैं, जैसे पानी वगैरह के पैसे हो गए, कोई मार्केट वगैरह है तो उसके कोई टिकट्स, फीस वगैरह, फेयर्स वगैरह, मेले वगैरह लगवा के, और भी अलग अलग छोटे मोटे टैक्सेस अपने माहौल के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से डिसाइड करके वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है लोन्स और डोनेशंस। ग्रांट्स इन एड्स, टैक्सेस के अलावा भी लोन्स
यानी कि उधार वगैरह लेके काम करवा सकती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा कुछ डोनेशंस उनको मिल जाती है अलग अलग NGOs से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। फिर आता है अदर सोर्सेज की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ एंड द एसेट्स ओन बाय ज़िला परिषद, कि मान लो कोई एक ऐसी जगह है जो कि किसी के नाम पे नहीं है, कोई एक ऐसी लैंड वगैरह है, तो उसके ऊपर वो जो है वो अपने नाम वगैरह करके उसको बेच बाच के जो है सो उन खुद के रिसोर्सेज जो एक ज़िला परिषद ओन करती है उनसे भी उनको पैसा जो है मिलता है। तो ये सब इसके सोर्सेज ऑफ इनकम हो गई। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसका कॉम्पोजिशन, यानी कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। सो ज़िला परिषद के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है इसके अंदर आता है पॉलिटिकल विंग और एक आता है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। सो पॉलिटिकल विंग में हम लोग बता सकते हैं कि पॉलिटिकल विंग में एक होता है अध्यक्ष, यानी कि ज़िला परिषद का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि ये पूरी क्या है, ज़िला परिषद है, तो इसके अंदर आधे मेंबर्स कहाँ से होंगे, पॉलिटिकली इलेक्टेड होंगे और आधे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का पार्ट हैं। तो उनमें से सबसे मेन कौन हो गया, अध्यक्ष। तो ये कौन है, ये है अध्यक्ष, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट भी कहते हैं। और ये कहाँ से इलेक्ट होता है, इसको कौन इलेक्ट करता है, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपने आप में से ही किसी एक को क्या बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। नेक्स्ट आता है फिर अध्यक्ष के नीचे आता है एक उपाध्यक्ष, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। सो ये भी इलेक्टेड होता है फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। सो हम मान के चलते हैं कि ये सारे क्या थे, इलेक्टेड मेंबर्स हैं ज़िला परिषद के, उनमें से किसी एक को क्या मिल गया, एक को मिल गई प्रेसिडेंट की पोस्ट और एक को मिल गई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। तो ये सब किसका पार्ट हो गए, पॉलिटिकल विंग की। ये सभी इलेक्टेड होते हैं, लोग इन्हें वोट दे दे के क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बाकी के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स कैसे आए, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट। सो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज थी, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एक आया मेंबर, ठीक है, इलेक्ट हुआ और वही ज़िला परिषद के अंदर एज ए इलेक्टेड मेंबर्स बैठा है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी वगैरह है कि जो भी 18 ईयर्स से अबव है वो वोट वगैरह दे सकते हैं और अपना एक इलेक्टेड मेंबर जो है इलेक्ट करवा सकते हैं, जो कि पार्ट होगा ज़िला परिषद का। सो ये था पॉलिटिकल विंग। इसके अलावा होते हैं कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पॉलिटिकल विंग में ही ज़िला परिषद में, जिसके अंदर आता है चेयरपर्सन ऑफ ऑल पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पंचायत विद इन द डिस्ट्रिक्ट। सो हमने देखा था कि ज़िला परिषद सबसे टॉप लेवल पर होती है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में, रूरल लोकल गवर्नेंस में। तो उसके नीचे जो भी पंचायत समितिज़ हैं डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, उनके चेयरपर्सन, हर एक पंचायत समिति का एक एक चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है ज़िला परिषद का, ठीक है। और पंचायत समिति कौन सी होती है, ब्लॉक लेवल पर। तो हमने देखा था सबसे पहले विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल, इस तरीके से। सो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो गई विद इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग कंस्टिट्यूएंसीज दैट फॉल होली और पार्टली इन द डिस्ट्रिक्ट्स। सो कोई MLA वगैरह हो गया, मेंबर ऑफ लोकसभा वगैरह, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, ठीक है, कोई MP हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है उस ज़िला परिषद का। सो सबसे पहले हमने देखा चेयरपर्सन ऑफ ऑल पंचायत समिति, नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई MLA वगैरह है तो वो भी जो है उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है ज़िला परिषद का। नेक्स्ट है कोऑप्टेड मेंबर्स फ्रॉम SC ST वुमेन इफ़ नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड आर कोऑप्टेड टू इंश्योर इंक्लूसिविटी। सो कुछ मेंबर्स जैसे SC ST के जो एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं वो भी क्या हो सकते हैं, कोऑप्टेड मेंबर्स की तौर पे इसका पार्ट हो सकते हैं, किसका पार्ट हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद का। नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। सो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ज़िला परिषद का। सो पॉलिटिकल हेड कौन होता है, ज़िला परिषद का अध्यक्ष, और उसके नीचे फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे इलेक्टेड मेंबर्स, उसके साथ में काम करने वाले एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिसमें MLA कोई MP हो गया,
कोई पंचायत समिति के अलग अलग चेयरपर्सन्स हो गए, कोई कोऑप्टेड मेंबर्स हो गए, वुमेन वगैरह। और अब हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जिसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? CEO, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है एक ज़िला परिषद में। सो CEO क्या हो सकता है? ये एक सीनियर IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर हो सकता है, विच इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, विच एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ज़िला परिषद। फिर आता है इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के अंदर CEO के अलावा होता है अलग अलग ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। तो इनके जो भी मेन बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, हेड हो गए, तो वो सारे भी ज़िला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का पार्ट होते हैं और असिस्ट करते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स एंड द पॉलिसीज़। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग स्टाफ। इट इंक्लूड क्लर्क्स, असिस्टेंट्स, अदर पर्सोनल्स जो कि डे टू डे फंक्शनिंग में काम करते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ कोई ड्राफ्टिंग का काम, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, कोई छोटा मोटा, और ग्रुप C ग्रुप D के जो ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी पार्ट होते हैं ज़िला परिषद का। सो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जिसमें CEO, इसके अलावा हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ जो इन्हें मदद करते हैं। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का क्या होता है, कॉम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट ये था हमारा पूरा ओवरऑल क्या चीज़, ज़िला परिषद ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पॉलिटिकल विंग, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग किया। ठीक है, अब एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ज़िला परिषद, इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव विच आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कंसिस्टेंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट। जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है वो वेरी करता है अलग अलग पॉपुलेशन के बेस पे, एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 30 या 20 या 15 ही इलेक्टेड मेंबर्स आ सकते हैं ज़िला परिषद में, वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन साइज, एरिया कवर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में हमने देखा चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के। इसके अलावा हमने देखा कोऑप्टेड मेंबर्स में SC ST वुमेन वगैरह आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में हमने देखा कि जो भी सीनियर IAS वगैरह होते हैं, PCS ऑफिसर्स होते हैं, वो सब इसका पार्ट होते हैं। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं, विच ऑफन सर्व एज द CEO ऑफ द ज़िला परिषद। हेड द वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल डिपार्टमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स बट टिपिकली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। सो इसमें हमने देखा प्रेसिडेंट जो कि अध्यक्ष होता है, विच इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद, जो कि मीटिंग्स, जो भी ज़िला परिषद की मीटिंग वगैरह होती है उसको प्रेसाइड ओवर करता है, ओवरसी करता है फंक्शनिंग ऑफ द परिषद। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो कि उपाध्यक्ष होता है, विच इज़ ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स एंड असिस्ट द प्रेसिडेंट एंड एक्ट्स इन देयर एब्सेंस। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन हो गया जो हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर इसके मेन फंक्शंस भी हम कर रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट क्या करता है, मीटिंग्स को प्रेसाइज करता है, ओवरऑल फंक्शनिंग देखता है। वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष क्या करता है, असिस्ट करता है प्रेसिडेंट की। और अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है अगर प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट है मीटिंग्स में। नेक्स्ट आता है अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज़ भी होती है ज़िला परिषद की, जो कि हैंडल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड कुछ टेम्पररी मीटिंग्स वगैरह, कमिटीज़ वगैरह सेटअप करती है ज़िला परिषद कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के लिए। हर एक कमिटी इज़ हेडेड बाय अ चेयरपर्सन इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स। तो ये था अपना छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, ज़िला परिषद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास अगला टॉपिक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि प्लानिंग और डेवलपमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है ज़िला परिषद का, कि फॉर्मुलेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान्स की डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से कहाँ पर कैसे डेवलपमेंट की जानी चाहिए। पंचायत समितिज़ अपने से जो लोअर लेवल पर है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना और ताकि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस स्कीम्स, कि जो भी अलग अलग स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है उनको हर एक विलेजर तक पहुंचाना, एग्जीक्यूट करना वेरियस स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, इंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, प्रिपेयर्स और अप्रूव्स द एनुअल बजट। सो हर एक ज़िला परिषद अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से क्या रिसोर्सेज उसको मिलते हैं, कैसे कहाँ कहाँ पर वो खर्च करना चाहती है,
कर सकती है, उसका प्रॉपर एक बजट बनाना, उसको प्रिपेयर करना, अप्रूव करवाना अपने हायर लेवल अथॉरिटीज़ से, एलोकेट करना फंड्स टू पंचायत समितिज़ एंड देयर मॉनिटर देयर यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट की सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत समितिज़ एंड ग्राम पंचायत, इंश्योर्स कंप्लायंस विद पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत समितिज़, ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, इंश्योर कंप्लाइंस विद द पॉलिसीज़ गाइडलाइंस इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे गाइडलाइंस दी है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, ऐसे हमारी स्कीम्स वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से देखना कि ज़िला परिषद क्या करती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है, इंश्योर करती है कि जो भी पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, वो उसके हिसाब से चल रही है जैसा प्लान स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। फिर है एडवाइजरी रोल, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द मैटर्स कंसर्निंग रूरल डेवलपमेंट, लोकल गवर्नेंस, ठीक है। सो इसका मेन क्या है, एडवाइजरी रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट करना, सारा काम सही से हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, स्कीम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाना, प्लानिंग और डेवलपमेंट करना। सो हमने सबसे पहले देखा था इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू। नेक्स्ट हमने देखा कि टर्म और इलेक्शंस, फिर हमने देखा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फिर इसके इनकम के सोर्स क्या है, इसके कुछ फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखे, फिर इसका मेन हमने कॉम्पोजिशन देखा, और फिर इसके अलावा हमने इसके बारे में, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा कि इसमें 2 पॉलिटिकल विंग होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है। सो दैट वाज आवर टॉपिक ऑफ ज़िला परिषद, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर होती है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे पंचायत समिति और फिर थर्ड नंबर पे ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसको कौन इलेक्ट करती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड एज ग्राम सभा। सो दैट्स इट।